अग्रवाल समाज चूरू की ओर से अग्रसेन भवन में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। चूरू के चांदनी चौक स्थित अग्रसेन भवन में गुरुवार को महाराजा अग्रसेन का जयंती महोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि गौरीशंकर मंडावीवाला, काशीराम क्याल, रघुनाथ खेमका, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, जुगल क्याल और पवन बगड़िया ने ध्वजारोहण कर सभी को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एडवोकेट राजेश भावसिंह का एवं सुशील बजाज ने दीप प्रज्वलन किया। देवकीनंदन चौधरी और उनके मित्रों की ओर से संगीतमय प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन अजय भालेरीवाला ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित अग्रवाल समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं एवं युवक युवतियों ने महाराजा अग्रसेन और लक्ष्मी जी की आरती की वंदना की। गौरीशंकर मंडावीवाला की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में गौरीशंकर मंडावीवाला ने कहा कि अग्रवाल समाज सभी के लिए एक मिसाल के तौर पर काम करता है। हमें समाज की एकजुटता पर काम करते हुए समाज के भाई बंधु को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकजुटता को ही मूल मंत्र बताते हुए सभी से आह्वान किया कि आज के दिन संकल्प लें कि एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में हम हमारी प्राचीन परंपरा को बनाए रखेंगे। कार्यक्रम में रघुनाथ खेमका, काशीराम क्याल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये कहना चाहूँगा समाज के लोगों को कि समाज से बढ़कर कोई नहीं है। अगर समाज में आदमी खुश होती है तो आगे भी खुश समाज वाले भी उसे खुश करते हैं, ये समान देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज के हर काम में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जिसकी मदद हो आर्थिक रूप से समाज में कमजोर लोगों को पहले मदद करो। इसके बाद में अगर आपके पास धन और भी रहता है तो अगर समाज में करती आई हैं, धर्मशाला बावड़ी ऐसे बनाती आई हैं तो उसमें अपनी मदद करते रहना चाहिए। किसी करना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये मेरा कहना है कि समाज एक करें और काम करें। चूरू नगर परिषद में गुरुवार को प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलेक्टर साउरमल वर्मा और सभापति पायल सैनी के हाथों से पट्टा प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर परिषद में 46 लाभार्थियों को पट्टे, 5 को निर्माण एनओसी तथा 25 को शहरी पथ विक्रेता पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इन शिविरों के रूप में राज्य की जनता को एक सौगात दी है और लोगों के काम हाथों हाथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 लाख से अधिक पट्टे दिए जाने का लक्ष्य है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि यह केवल पट्टा वितरण का ही नहीं अपितु सभी समस्याओं के समाधान का अभियान है। लोगों को जागरूक होकर इस अभियान का लाभ उठाना चाहिए। जिला कलेक्टर साउरमल वर्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अभियान में आमजन को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया है और ये अभियान जो है राजस्थान के आम आदमी को उसके घर के नज़दीक, उसकी ग्राम पंचायत में, उसके वार्ड में जाकर के पूरा उपखंड स्तर का या शहरी क्षेत्र का जो भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो उस नज़दीक की जो इकाई है वहाँ जाकर के और जो भी पेंडिंग काम है, चाहे प्रशासन गाँव के संग अभियान में यदि हम बात करें तो 22 विभागों को लिया गया है और ये इन 22 विभाग वो ऐसे विभाग हैं जो आम आदमी के रोज़ाना काम पड़ते हैं। इन विभागों के छोटे से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी उन कैंपों में जाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आपने देखा है प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद चूरू के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के रिहायशी पट्टे आज वितरित किए गए। बहुत सारे लोगों को इजाज़त तामीर दी गई, एनओसी दी गई। ये क्रम लगातार चलेगा। आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चूरू नगर परिषद सभागार में माननीय प्रभारी मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी जी के सानिध्य में उनके कर कमलों के द्वारा करीब 46 जो पट्टे हैं वो आज वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन जो निर्माण स्वीकृतियां हैं वो वितरित की गई है। साथ ही पथ विक्रेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के ऊपर प्रारंभ हुआ था, हमारे माननीय
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो संवेदनशीलता है राजस्थान के जनवासियों के लिए कि सभी राजस्थान वासियों की हर प्रकार की जो भी समस्याएं हैं जिनके लिए वो कार्यालयों में नहीं जा पाते हैं, उन सभी के घरों के वार्डों में जाकर जो प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग अभियान के माध्यम से सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए, उसी अभियान को साक्षर करने की दिशा में चूरू नगर परिषद भी अपने सीमित संसाधनों व अपने सभी स्टाफ के साथ में पुरजोर तरीके से लगी हुई है। और उम्मीद करती हूं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देशन के अंदर चूरू शहर के अंदर सभी जो चूरू वासी है उन सभी का हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके घर घर होकर सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे और चूरू को राजस्थान में अव्वल नंबर पर लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव लुटाना राजू के निवासी सीआईएसएफ के जवान दीक्षांत कुलहरी 2 अक्टूबर की रात को हावड़ा स्टेशन से लापता हो गए, जिनका अभी तक पता नहीं चलने पर परिजन चिंतित है और मां का भी रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि लुटाना राजू गांव के रण सिंह के पुत्र दीक्षांत उड़ीसा में सीआईएसएफ में सेवारत है। उन्हें पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में ड्यूटी के लिए भेजा गया था और चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद वापसी के लिए टीम के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे। हावड़ा रेलवे स्टेशन से 2 अक्टूबर की रात को 10-11 बजे के बाद से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इस बारे में हावड़ा के आरपीएफ थाने में रिपोर्ट भी की जा चुकी है। वहीं दीक्षांत की सलामती को लेकर उनकी माता और उनकी बहन का रो के बुरा हाल है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी दीक्षांत पर है। परिजनों ने सरकार से अपने लाडले को ढूंढ कर लाने की मांग की है। मेरा भाई है और रात को 2 अक्टूबर रात 11 बजे से वो मिल नहीं रहा है। वो सीआईएसएफ में 2017 में भर्ती हुआ था और वो अब तक सीआईएसएफ की टीम उसे वहाँ पर चुनाव में भेजा गया था और वापस आते समय वो गायब हो गया। उसकी तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही, नहीं वो कोई कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता हो, अब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है उनकी तरफ से। और सरकार से मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर हमारे पास भेज दे। से कोई बात कहना चाहें तो? सर यही है कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि कहीं अपना जो है तो फोर्स से या किसी सिविल पुलिस से हम हमारी मदद कराएं और आम जनता से भी हमारा ये निवेदन है कि भाई जहाँ भी दिखे नियर पुलिस स्टेशन या कोई हम जो संपर्क नंबर दे रहे हैं उन पर हमारे से प्लीज़ संपर्क करने की कोशिश करें, हम उनका आभारी रहेंगे। लड़के का क्या नाम है और कब से? हाँ, ये मेरा भतीजा है, दीक्षांत नाम है और 2 अक्टूबर लगभग रात को 11 बजे से मिसप्लेस है। रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 12 से। का ड्यूटी कहाँ गए थे? ये ड्यूटी गए थे बंगाल के अंदर, ये उपचुनाव हुआ था 30 तारीख को। उपचुनाव ड्यूटी ख़त्म करके वापस हावड़ा आ रहे थे और उनका हावड़ा स्टेशन से सुबह ट्रेन थी भुवनेश्वर आने के लिए, तो वो रात को उनका रेस्ट था। इस दौरान वो वहाँ से खाना खाने निकला है या कैसे घूम रहा था, वहाँ से स्टेशन से बाहर से निकलने के बाद में कोई पता नहीं चल रहा उनका। चंद्र फिल्म्स प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी मायड भाषा की फिल्म बावलती की दूसरी पोस्टर का विमोचन राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज द्वारा गुरुवार को सूचना केंद्र में किया गया। मुख्य अतिथि रियाज ने कहा कि राजस्थानी भाषा में बनी फिल्म बावलती नए आयाम स्थापित करेगी। रेहाना रियाज ने फिल्म के कलाकार राजकुमार नायक, सरोज बरोड़, बाबूलाल तुनगरिया, अनुष्का पूनिया, हरी हरणी, गजानंद प्रजापति आदि का सम्मान भी किया। इस मौके पर निर्माता, निर्देशक और पत्रकार राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने यू प्रमाण पत्र दिया है। फिल्म में दिग्विजय सिंह गोवटिया और राजेंद्र सिंह शेखावत के लिखे गीतों को आवाज़ राधेश्याम दर्जी घांगू, रघुवीर सिंह राठौर, रूपली सर और सोनू माहेश्वरी सुजानगढ़ ने दी है। कहना चाहूँगी चूरू जिले के लिए गर्व का पल है जी। राजस्थानी भाषा में, आम आदमी की भाषा में हमारी चूरू जिले से फिल्में बनना शुरू हुई है जी। जो चंद्रा प्रोडक्शन हाउस जो है जो फिल्में बना रहे हैं और वो भी आम आदमी की भाषा में, जो आदमी आराम से समझ सके, कनेक्टेड हो सके, उस भाषा में फिल्में बना रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं। आज की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर वो फिल्म बना रहे हैं। वो फिल्में देख कर के लोग कुछ सीख लेंगे, ऐसे भी मुझे उम्मीद है और आशा करते हैं आगे भी इस तरह की फिल्में ये बनाते रहेंगे जिससे
समाज को फ़ायदा हो। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं ऐसी फिल्में बनने से खुद के प्रोडक्शन हाउस के लिए भी, हमारे इलाके के लिए भी, इलाके के कलाकारों के लिए भी एक नया एक द्वार खुल जाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एक है कि उसके लिए इनको एक मौका मिलेगा और इधर से ये लोग बहुत आगे तक जाए, ऐसे शुभकामनाएँ। थैंक यू। चंद्र फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी राजस्थानी भाषा की फिल्म बावलती, जिसका आज दूसरे पोस्टर का लोकार्पण राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष रेहाना जी रियाज, चूरू के वरिष्ठ पत्रकार श्री बनवारी लाल जी दीक्षित जी और चूरू के समाज सेवी श्री जुगल किशोर जी कैल के सानिध्य में यहाँ सूचना केंद्र चूरू में संपन्न हुआ है। बावलती फिल्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि बावलती एक उपन्यास लिखा हुआ है जो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर के सहयोग से ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अब इस पे उसी कहानी पे ये मराठी भाषा में ही फिल्म का निर्माण किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी गुरुवार शाम सुजानगढ़ पहुंचे तथा लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पुसाराम कोदारा, सभापति नीलाफर गोरी, सरपंच सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रीस कोरी आदि ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम मूलचंद लूणिया सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री शुक्रवार को सुजानगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछले करीब एक साल से पूरे देश भर के किसान जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर के आई, उन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से यूपी में लखीमपुर में जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के ऊपर बीजेपी के नेताओं के परिवार के सदस्यों के द्वारा गाड़ियों से उनको रौंद दिया जाता है। उसमें करीब 6 से 8 किसानों की मृत्यु भी हुई है। और वहाँ मोदी जी की सरकार केंद्र में है, वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन किस प्रकार से किसानों को जो गांधीवादी तरीके से किसान अपनी बातों को मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको बीजेपी के नेताओं के परिवार के सदस्यों के द्वारा, उनके मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से रौंद करके मारा गया है, ये इस घटना का पूरा देश विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस पार्टी के आंदोलन पर प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बालिका महाविद्यालय के भवन का किया निरीक्षण, जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी गुरुवार को चूरू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित बालिका महाविद्यालय के भवन का निरीक्षण किया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने काम में सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बालिका महाविद्यालय का भवन जल्द तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं अन्य कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर उनके साथ जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता जमील चौहान, पूर्व प्रधान रणजीत सातरा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिसाऊ कस्बे की विश्व प्रसिद्ध मोह रामलीला का मंचन गुरुवार शाम को विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। सिद्ध संत बर्फानी बाबा और पूना प्रवासी वीरेंद्र कुमार ने फीता काटकर लीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों अतिथियों का शॉल उठाकर सम्मान किया गया। रामलीला प्रबंध समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल पुजारी और पूर्व अध्यक्ष ललित शास्त्री ने बताया कि पहले दिन ताड़का वध की लीला दिखाई गई। इस अवसर पर गौड़ समाज के अध्यक्ष ललित कुमार पुरोहित एवं अन्य पदाधिकारियों ने वीरेंद्र चिजारा का सम्मान किया। आज की लीला के आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने अपना सहयोग दिया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर महंसरिया, त्रिलोकचंद शर्मा, सज्जन धादेच, देवकी नवाज सहित कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें, बिसाऊ कस्बे की मोह रामलीला अपने आप में अनूठी है, जहां पर कलाकार बिना संवाद के चेहरे पर मुखौटे लगाकर सड़क पर बने दंगल में नाचते हुए लीला का प्रदर्शन करते हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोहिया कॉलेज में स्थापित गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का किया शुभारंभ। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किए गए गांधी साहित्य एवं गांधी दर्शन कॉर्नर का शुभारंभ किया। फाउंडेशन के सहयोग से जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ये कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर मंत्री भाटी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, जिन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने कष्ट सहन करते हुए देश की आज़ादी के आंदोलन में एक नेतृत्व दिया और एक खुशहाल भारत का सपना देखा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक दुलाराम सारण, एसडीएम अभिषेक खन्ना, प्रभा खेतान फाउंडेशन के स्थानीय प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने सभी का आभार जताया। रतनगढ़ के बाबा भोमदास महाराज के बगीचे में दीपाराम मंडार और सुरेंद्र मंडार फौजी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी, भंवरलाल मंडार, प्रवीण मंडार द्वारा बगीचे में एक कमरा, मय बरामदा और शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास गुरुवार को किया गया। पंडित राजकुमार शर्मा के सानिध्य में परिवार के भीमाराम मंडार ने शिलान्यास किया। इस मौके पर हरदेवाराम, दूलीचंद, लालचंद धानिया, चानाराम, केशरदेव सोलंकी, हनुमान प्रसाद मंडेवाल, प्रहलाद राय, गुमानाराम सहित परिवार के अन्य लोग मौजूद रहे। चूरू शहर के सवाई सागर बालाजी धाम के सौंदर्यीकरण की मांग, कांग्रेस नेता सुबोध मासूम ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेता सुबोध मासूम ने गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन देकर चूरू जिला मुख्यालय पर सवाई सागर बालाजी धाम के सौंदर्यीकरण हेतु 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि यह स्थान पुरातत्व महत्व का है। महंत संत कुमार की ओर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक उपेक्षा के कारण सवाई सागर धाम की 4 दीवारी गिर गई है तथा अन्य दर्शनीय स्थलों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। इसलिए राज्य सरकार को इस विरासत को बचाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। आपको बता दें, चूरू शहर का सवाई सागर बालाजी धाम अपने आप में अनूठा है और यहाँ पर जो माहौल है वो इस तरह का है कि लोग बरबसी चले आते हैं। अग्रवाल सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर गुरुवार को अग्रसेन भवन के प्रांगण में अग्रसेन महाराज की सामूहिक आरती पूजा वंदना की गई। इसके बाद समिति के सदस्यों ने भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की तथा जालान मुक्तिधाम में पौधरोपण का कार्यक्रम किया। इस अवसर पर मुक्तिधाम में 50 छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत राजकीय जालान चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों को फलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष राधेश्याम पांडुसरिया, महामंत्री दीपक मुरारका, संरक्षक पवन सराफ, रामकिशन गोरेसरिया, विनोद धनुका, उमेश सुरेका, अरुण रामगढ़िया, काशी प्रसाद सराफ, गुरुशंकर जालान सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। उप स्वास्थ्य केंद्रों को चूरू तहसील में ही स्थानांतरित करने की मांग एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष बाला राठौड़ के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को दिया गया ज्ञापन। चूरू जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्रों को चूरू तहसील में दोहरे चिकित्सा संस्थान मानते हुए अन्यत्र तहसीलों में स्थानांतरित करने के आदेश को लेकर एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष बालाभाई राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को चूरू जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी से सर्किट हाउस में मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि जिनका स्थानांतरण किया जाना है उनको चूरू तहसील में किया जाए। उन्होंने बताया कि चलकोई, बनेरोतान, ढाडर, जासासर, झारिया, कोटपात ताल, पीथीसर, राणासर, सैजूसर, सातरा को चूरू की बाहर की तहसीलों में भेजा जा रहा है, जिनको थेलासर, डाबला, बास मैलान, मोतीसर, भामासी, ढाणे पन्ने सिंह, बास जसवंतपुरा, हुणतपुरा, ढाणी लाल सिंहपुरा सहित अन्य गांवों में स्थानांतरित किया जाए, जिससे कि चूरू तहसील की एएनएम को अपना काम करने के लिए तहसील से बाहर किसी अन्य तहसील में नहीं जाना पड़े। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ज्ञापन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
राजलदेसर में शारदीय नवरात्र के तहत भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ परिसर में दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम के सानिध्य में गुरुवार को शोभा यात्रा के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हुई। समस्त देव प्रतिमाओं के साथ टांटिया शिवालय से आरंभ हुई शोभा यात्रा में गुरुदेव जोगिंद्र आश्रम और अवधूत महाराज रथ पर सवार होकर तथा बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए मंगल गीत गाती हुई जयकारे लगाते हुए चली। शोभा यात्रा के आरंभ में पंडित देवकी नंदन व भगवती प्रसाद दादीश ने शॉल उठाकर और माल्यार्पण कर गुरुदेव दंडी स्वामी का अभिनंदन किया। शोभा यात्रा के जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ परिसर पहुंची, जहां शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम के सानिध्य में यज्ञाचार्य पंडित जीवन किशोर श्रीमाली व यज्ञ ब्रह्म पंडित ब्रजलाल शर्मा बीकानेर ने कलश स्थापना वेदी मंडल पूजन के बाद अग्नि मंथन के साथ नित्य संपुटित दुर्गा सप्तशती पाठात्मक हवन में यजमान कन्हैयालाल व्यास, रूप शंकर पुरोहित, हेमराज सुतार, चंद्र प्रकाश गौड़, जुगल नारायण मोसून, मदन लाल प्रजापति, रामकिशन सैनी, रणजीत लालचंद, हरिराम प्रजापति से सपत्नीक मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां दिलवाई। इस मौके पर ब्रह्मचारी शिवेंद्र स्वरूप, अनंत श्रीमाली, मनोज मारू, प्रदीप, तुलसीराम पांडे, सीताराम मारू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गांव घांगू में जीर्ण जन्मस्थली पर हुई घट स्थापना, श्रद्धालुओं ने की पूजा। चूरू के गांव घांगू में जीर्ण जन्मस्थली पर जीर्ण माता के मंदिर में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर शारदीय नवरात्र की शुरुआत की गई। गांव के लोगों ने अपने घरों में शुभ मुहूर्त में नवरात्रि पर्व की घटना स्थापना कर देवी को 9 दिवसीय पूजा अर्चना के लिए रिझाने की शुरुआत की। नवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं गांव के बाजार में भी नवरात्रि पर्व पर दुकानदारों के चेहरे पर अच्छी बिक्री को लेकर उत्साह दिखाई दिया। सिमी कंवर ने बताया कि जीर्ण माता मंदिर में घट स्थापना के बाद नवरात्रि पर्व की विशेष पूजा अर्चना की गई और देवी सप्तशती का पाठ भी किया जाएगा। वहीं पुजारी नंदलाल शर्मा ने बताया कि जीर्ण माता को कुलदेवी मानने वाले भक्तजन नवरात्रि पर्व में जात जड़ूले लगाने दूर दूर से आते हैं। वहीं कोरोना काल की वजह से भक्तों का आना जाना कुछ कम हुआ है। चूरू की शिव कॉलोनी में ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर का शुभारंभ आज विद्यारंभ संस्कार यज्ञ के साथ किया गया। प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापति ने बताया कि नवरात्र स्थापना के शुभ अवसर पर कक्षा अंकुर यानी LKG से 5वीं तक विद्यालय के विधिवत शुभारंभ के साथ 51 बालकों को प्रवेश दिया गया। चूरू नगर के संकुल प्रमुख किशन लाल सैनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में भारतीय संस्कृति आधारित सुसंस्कारमयी शिक्षा दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में सभी तरह की सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस वर्ष विद्यालय 5वीं तक संचालित किया जाएगा, आगे प्रति वर्ष क्रमोन्नत होता रहेगा। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी, जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति, विद्यालय व्यवस्थापक प्राचार्य गोपाल सिंह राठौड़, सुरेश कुमार सरावगी, राम गोपाल शर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह पड़िहार, राधेश्याम शर्मा, चुन्नीलाल, ओम प्रकाश तंवर, प्रभुदयाल प्रजापति, विक्रम नाथावत, शरद शर्मा, बाबूलाल प्रजापति, सुशील कुमार जहांगीर सहित अन्य उपस्थित थे। श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर का आज नवरात्रा पर शुभारंभ किया गया, जिसमें 51 बच्चों का नव प्रवेश किया गया और 5वीं कक्षा तक इस विद्यालय को अभी शुरू किया गया है और प्रत्येक वर्ष इस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए 8वीं तक की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। इस बस्ती के लिए ये विद्यालय वरदान साबित होगा, ऐसा हम सबका मानना है। बिसाऊ कस्बे में शारदीय नवरात्र के अवसर पर जगह जगह दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कलश यात्रा और दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में बांके बिहारी मंदिर, भौमजी सेना संघ, जागरूक मित्र मंडल, श्रीनाथ जी नवयुवक मंडल सहित अनेक संस्थाओं एवं अन्य सेवाभावी लोगों की ओर से दुर्गा पूजा के कार्यक्रम शुरू किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शोभा यात्रा के आयोजन हुए, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अग्रवाल समाज समिति बिसाऊ के तत्वावधान में गुरुवार को महाराजा अग्रसेन जयंती विविध कार्यक्रमों के साथ मनाई गई।
दिन में 2 बजे अग्रसेन भवन पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। मंत्री अनिल क्याल ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर ग्रुप में तथा बाद में म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता 3 ग्रुप में संपन्न हुई। शाम 5 बजे संरक्षक नथमल कसेरा ने पंडित निखिलेश शर्मा के आचार्यत्व में महाराजा अग्रसेन की पूजा की। समाज के महिला पुरुषों ने आरती उतारी। वहीं वरिष्ठ सदस्य विश्वनाथ क्याल की अध्यक्षता में तथा अजीत बुचाचिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित मुख्य समारोह में समाज के वरिष्ठ सदस्य प्रभास खेमका, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर महंसरिया, मनोनीत पार्षद संजय पोदार, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज जिजानी और डिस्कॉम की सहायक अभियंता योगेश मित्तल का अभिनंदन किया गया। समाज के अध्यक्ष जुगल ढंडारिया ने स्वागत भाषण देते हुए कोरोना काल में दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राहुल क्याल ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 3 श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के नगर अध्यक्ष राजीव क्याल, कोषाध्यक्ष मनीष बिरमीवाला, हरिराम जटिया, सुशील जिजानी, गौरव जिजानी सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित थे। भवन में अग्रसेन जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। रंगोली प्रतियोगिता 2 वर्गों में, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता 3 वर्गों में। माताओं, बहनों और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ सभी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके पश्चात महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करके हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री चंद्र प्रकाश खेमका का सम्मान किया गया। और इसी श्रृंखला में हमारे अग्रवाल समाज के भवानी शंकर महंसरिया, तो वर्तमान में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष हैं, उनका अभिनंदन किया गया। एवं एक हमारे इसी अग्रवाल समाज के है संजय जी पोदार, जो कि उनका भी अभिनंदन किया गया। अग्रवाल समाज सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के कोषाध्यक्ष श्री पंकज जिजानी का भी सम्मानित किया गया। उसके पश्चात एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया।